जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। मकर राशि काल पुरुष के 10वें पार्ट की राशि, शनि इस राशि के स्वामी हैं। यह राशि दक्षिण दिशा की बली राशि है। इस राशि को पृथ्वी तत्व राशि कहा जाता है। इस राशि में कब होता है मकर राशि? अगर बात करें, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण को मिलाकर के बनती है मकर राशि। लेकिन अब क्या है कि मकर राशि में जन्मे हो सभी लोगों का जीवन एक जैसा हो, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग देखते भी हैं, इसीलिए कई बार ज्योतिष पर हम लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि एक ही राशि में जन्मे हुए लोगों का जीवन अलग अलग कैसे। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि मकर राशि में अगर आपका भी जन्म हुआ है, किसी और का भी जन्म हुआ है, तो आप दोनों का जीवन अलग कैसे है। ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे होते हैं जीवन में कि सबको एक ही से देखा जाता है ना। किसी के ऊपर 7.5 चल रही है तो वो जीवन में बड़ी तरक्की कर रहा है या कर रही है, किसी के ऊपर चल रही है तो जीवन में बहुत परेशान हो। जो बहुत परेशान हो कहता 7.5 बहुत बुरी होती है, जिसका अच्छा है वो कहता कुछ होता ही नहीं है ना। ऐसा होता है ना। तो आज आपको बताते हैं कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं। इसी कारण से उन 9 लोगों का जीवन बिल्कुल अलग अलग होता है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से है, आपकी नाम से है, आपके लग्न से है, तो ये राशिफल आपके लिए बहुत एप्लीकेबल है। ये जो प्रेडिक्शन है आपके लिए एक्यूरेट होगी। पहला चरण भो अक्षर, अगर भा पे ओ का मात्रा भो से, तो आपका पहला चरण यानी मकर राशि का है। जा से नाम है दूसरा चरण है, जी से नाम है तीसरा चरण है, खी से नाम है चौथा चरण है, खू से नाम है 5वां चरण है, खे से नाम है 6ठा चरण है, खो से नाम है 7वां चरण है, गा से नाम है 8वां चरण है, और गी से अगर आपका नाम है तो 9वां चरण आपकी राशि का बनता है। अब किस प्रकार आपका प्रेडिक्शन आपके जीवन में होगा? अगर पहले चरण में आपका जन्म हुआ है तो व्यक्ति अंगहीन होता है, उसके किसी न किसी अंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर मकर राशि के पहले चरण में जन्म हो तो किसी न किसी अंग में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर दूसरे चरण में जन्म होता है तो ऐसी परिस्थिति में गुरु का भक्त होता है, जिसने थोड़ा सा भी ज्ञान दिया है उनका बहुत सम्मान करते हैं। किसी से कुछ अर्जित किया है तो धोखा नहीं देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दूसरे चरण में जन्म हो तो गुरु भक्त होते हैं। अगर तीसरे चरण में जन्म हो तो बड़ा गड़बड़ होता है। अपोजिट सेक्स यानी लड़की है तो लड़के बड़े पसंद आते हैं, लड़का है तो लड़की बड़ी पसंद आती है, और इसी चक्कर में भटकते रहते हैं। जीवन में पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती, लड़की लड़के के पीछे पड़े पड़े और जिंदगी खराब कर लेते हैं। बड़े हो जाते हैं तो भी यही परिस्थिति रहती है। इससे अगर अपने आप को बचाएं तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो अगर तीसरे चरण में जन्म होता है तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। चौथे चरण में जन्म होता है तो लक्षण इतने शुभ होते हैं कि आपको कोई सुबह उठ करके अगर आपकी शकल देख ले तो उसका काम हो जाता है। किसी के साथ गए तो उसका काम जरूर हो जाता है। तो लोग आपको साथ ले जाना, आपसे राय लेना, आपसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। हाँ, लोग जरूर भूल जाते हैं आपसे राय लेकर के, आपके बारे में आपसे राय लेकर के अपना काम बना लेते हैं और आपको भूल जाते हैं। 5वें चरण में अगर जन्म हुआ तो देवांश होता है, यानी देवता का कोई अंश है। आप साधारण नहीं है इस धरती पर। आप देवता की जो सात्विक ऊर्जा है वो आपके जीवन में अधिक है, इसलिए कुछ होने से पहले आपको आभास हो जाता है। किसी को आपने कुछ बोल दिया तो उसके साथ, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो उसके साथ हो ही जाना है। आपके साथ कोई उल्टा कुछ कर दे तो उसके जीवन में कुछ घटना हो जाती है। तो आप देवता के अंश हैं, इसलिए आप जीवन में प्रसन्न रहते हैं और जीवन में संतुष्ट रहते हैं। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आपका जन्म हुआ है 5वें में तो देवांश है, 6ठे में हो तो संतान के नाम पर आपका नाम होता है। संतान बहुत प्रतिष्ठा या सफलता प्राप्त करते हैं, करती हैं, जिसके कारण आपका नाम होता है। 7वें में अगर जन्म हुआ हो तो उत्तम होते हैं। 8वें में जन्म हो तो बहुत सारी जमीन इत्यादि प्राप्त होती। पृथ्वी पति कहा जाता है, उसके जीवन में मकान का सुख, जमीन का सुख बहुत अधिक होता है। 9वें में अगर जन्म हुआ तो उभय कुल तारक और धनी होता है। मतलब 9वें में अगर जन्म हो तो या तो परमात्मा की भक्ति करके या राजनीति में सफलता प्राप्त करके अपने पूरे कुल का या धार्मिक होकर के पूरे कुल का कल्याण करते हैं।
पूरे कुल को मोक्ष प्रदान करते हैं, भागवत इत्यादि करते कराते हैं, जिससे पूरे कुल को मुक्ति प्राप्त होती है। कुल तारक कहा जाता है, बहुत बेहतरीन होता है। अगर उसके साथ आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। अब और कुछ गहरी जानकारी आपको दें, उससे पहले आपको बता दें कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे हम लाइव आते हैं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। बात करना है तो समय लेकर के, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। पहला जो समय कष्टप्रद होता है, जब आप 1 मास के या 3 मास के होते हैं तो आपका समय बड़ा कष्टप्रद होता है। जीवन में 3 वर्ष के जब आप होते हैं, 5 वर्ष के होते हैं, 7 वर्ष के होते हैं, 10 वर्ष के होते हैं, 32, 33, 43 और 51 वर्ष के होते हैं, तब आपके जीवन में इन वर्षों में बड़ी कष्टप्रद परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। आपके जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है। लेकिन यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो 61 वर्ष में देवदोष के कारण भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद 81 वर्ष तक आप जीवन जीते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र में इस शरीर का त्याग करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने फिर से। तब तक आप बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।